वहीं लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे दें, यूपी में ओलावृष्टि, आंधी और बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। अगले 4 दिनों तक चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी यूपी के कई इलाके ज्यादा प्रभावित रहने की उम्मीद है। ओलावृष्टि से फसलें खराब होने की आशंका है। किसानों को फसल को बचाने के लिए सुझाव भी इस दौरान दिए जा रहे हैं। यूपी के कई जिलों में बारिश हो रही है। वहीं आपको बता दें, सुबह से लगातार बारिश हो रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी चेतावनी जारी कर दी गई है। बारिश के साथ ओलावृष्टि के आसार यहां पर मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां यूपी के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। इसके साथ ही आंधी भी, जिसकी चेतावनी जारी कर दी गई है। अगले 4 दिन तक ये चेतावनी जारी रहेगी। पश्चिमी यूपी के कई ऐसे इलाके जो ज्यादा प्रभावित रह सकते हैं। ओलावृष्टि से फसलों के खराब होने की आशंका है। हालांकि किसान अपने फसलों को कैसे बचाएं, इसके लिए उनको सुझाव भी दिए जा रहे हैं। यूपी के कई जिलों में बारिश हो रही है। इसके साथ ही सुबह से ही लगातार कई ऐसे इलाके यूपी के जहां पर बारिश देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी चेतावनी इस दौरान जारी कर दी गई है। बारिश के साथ ओलावृष्टि के आसार यहां पर मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। मौसम एक बार फिर करवट बदल रहा है। अगले 4 दिन के लिए बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। और इसी बीच आपको बता दें कि ग्वालियर में भी आज मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह से ही ग्वालियर में बारिश हो रही है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं बारिश और ओले गिरने से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। हालांकि अगले 48 घंटे तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया। दीपक पांडे लखनऊ से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। इसके साथ ही देहरादून से हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी भी जुड़ गए हैं। जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख करना चाहूंगे, इस वक्त कैसा मौसम बना हुआ है, क्योंकि इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां जहां एक और मौसम बदलने से गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसानों के लिए मुसीबत। बिल्कुल काजल, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की, वो वहीं राजधानी लखनऊ की, तो जिस तरह से कल से मौसम के बदलाव को देखते हुए लगातार किसान अलर्ट है और सरकार भी अलर्ट दिखाई दे रही। जिस तरह से बात की जाए, ओलावृष्टि हो चाहे आंधी तूफान की बात हो, तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में फसलों की कटान होनी है और फसलों को देखना है। और बात की जाए आम का भी माहौल आने वाला है, तो ऐसे में जो आम के बौर लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ओलावृष्टि या आंधी आएगी, तो इससे कहीं ना कहीं किसानों की फसल जो है वो नुकसान होगी। और साथ ही साथ बता दें कि जिस तरह से कल अचानक मौसम में बदलाव हुई है, तो इससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात की जाए, सुबह से ही बारिश का मौसम बना हुआ और रुक रुक के बारिश भी हो रही है। और साथ ही साथ बता दें, देर शाम को भी बारिश का माहौल बना हुआ था और शाम को बारिश हुई और लगातार उत्तर प्रदेश में मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की, तो लगातार किसानों से वार्तालाप भी चल रही है और किसानों को बात भी की जा रही है और किसानों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि आप जब खेतों में काम हो तभी जाए, नहीं तो जिस तरह से मौसम है या ओला या बिजली गिरती है तो आपको नुकसान और खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल दीपक, हमारे साथ ज्ञानेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, इस वक्त वहां का मौसम कैसा, और अगर बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है, तो ये किसानों के लिए, उनकी फसलों के लिए वरदान साबित होगा या उनके लिए नुकसान की बात है? देखिए, जिस तरीके से कल शाम से ही जो बदलाव है उत्तराखंड के तमाम इलाकों में देखने को मिल रहे हैं, अगर हम देखें तो जिस तरीके से जानकारियां मौसम विभाग की तरफ से दी गई थी कि जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी सक्रियता कई राज्यों में रहने वाली है और ऐसे में उत्तराखंड में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और अगले 3 से 4 दिनों तक उत्तराखंड के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कल अगर हम देखें, शाम से ही इसका जो प्रभाव है
तमाम जिलों में देखने को मिला है। खासतौर पे अगर हम देखें देहरादून में इसका प्रभाव था और शाम के समय जिस तरीके से तेज जो आंधी है वो देखने को मिली कई जिलों में। खासतौर पे अगर हम देखें जिसकी वजह से जो मौजूदा समय में लीची और आम के जो बौर आते हैं उन पे उसका जो प्रभाव है वो देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने ये कहा है कि आज और कल यानी कि 2 दिनों तक जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ बारिश की जो संभावनाएं हैं वो रहेंगी। मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं, इसके अलावा जो है ओले पड़ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से जाहिर की गई है। और कल जिस तरीके से हमने देखा मसूरी में 1 घंटे जो बारिश हुई है जिसकी वजह से तापमान में जो गिरावट है आसपास के इलाकों में देखने को मिली है। मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि जो 35,000 फीट की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं यानी कि हम देख लें तो पहाड़ में जो रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल से ऊपर के जो इलाके हैं वहाँ हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की जो संभावनाएं हैं वो व्यक्त की गई हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगले 4-5 दिनों में मौसम में जो बदलाव होगा उसकी वजह से तापमान में गिरावट होगी। और कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में कहीं ना कहीं इस तरीके से बारिश और बारिश की वजह से जो नुकसान है वो खास तौर से किसानों को होने वाले हैं, क्योंकि मौजूदा समय में गेहूं का जो फसल है वो खेतों में लगा हुआ है और ओले पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो फसल है उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो प्रशासनिक स्तर पे पहले से इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया था। मौसम विभाग ने जैसे इसकी जानकारियां दी थी सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया था। और ख़ास तौर पे एक संदेश प्रशासन स्तर पे किसानों को लेके भी दिया गया है, फसलों को लेके भी दिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि कोई बड़ा नुकसान जो है प्रदेश के अंदर ना हो और पूरी इसकी कोशिश है। दूसरी तरफ अगर बारिश की अगर हम बात कर लें तो मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और हल्की बारिश की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। तो कुल मिला के अगले 4-5 दिनों में तापमान में जो गिरावट है वो देखी जा सकती है और कहा जा रहा है कि 7 से 8 डिग्री की जो गिरावट है वो आंकी जाएगी और एक बार फिर जो ठंड उत्तराखंड के अंदर महसूस की जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अभी भी एक बार फिर ठंड का जो दस्तक है उत्तराखंड के तमाम जिलों में वो आने वाले हैं और उसको लेके कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट है कि किसी यानी भी कि प्रकार ज्ञानेंद्र की जो किसानों की खामियां हो, मुश्किलें दिक्कतें हैं बारिश वो की इस वजह से वक्त बढ़ती नजर आएंगी दीपक, क्योंकि किसानों को भारी नुकसान का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि आने वाले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में किसानों ने यह आशंका जताई है कि उनकी फसलें खराब हो सकती है, इसके लिए उनको सुझाव जरूर दिए जा रहे हैं। एक तो वो क्या कुछ सुझाव जिसके चलते किसान अपनी फसलों को बचा सकते हैं, इसके साथ ही क्या अगर किसानों की फसलें खराब होती है, नुकसान होता है उनकी फसलों को, तो क्या उनको मुआवजा दिया जाएगा? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरह से राज्य सरकार की बात की जाए, उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार किसानों के विकास की बात करते हैं, किसानों के रुख की बात करते हैं, किसानों के लिए ही बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से मौसम विभाग ने 4 दिनों का अलर्ट जारी किया है तो इसको लेकर सरकार और किसान भी अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। सरकार की तरफ से वो तमाम साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वो तमाम योजनाएं या प्रचार प्रसार की तरीके से बताया जा रहा है, किसानों को जागरूक किया जा रहा है, किसानों को समय समय पर दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि किस तरह से उनको खेतों में जाना है। जिस तरह से 4 दिनों का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है तो इसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार सतर्क दिखाई दे रही है। और वहीं बात की जाए अगर इस दौरान किसी किसान का नुकसान होता है या कुछ फसलें नष्ट होती हैं तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार मुआवजा देने को तैयार रहती है। हमेशा की बात की जाए, चाहे जब भी सूखा पड़ता है तो उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को मुआवजा देती है। तो ऐसे में अगर बारिश की वजह से किसान की फसलें नष्ट होती है या किसान को कोई खामियाजा भुगतना पड़ता है तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट दिखाई दे रही है। और बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को भुगतान करेगी और साथ ही साथ उनके मुआवजे का भी ऐलान करती हुई दिखाई देगी। जिस तरह से अगर बात करें 4 दिन का अलर्ट है तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार एक्टिव भी दिखाई दे रही है और लगातार समय पर कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला प्रशासन शासन के साथ बैठक भी कर रहे हैं, जिसको लेकर किसानों में बातें की जा रही, किसानों से बात की जा रही कि किस तरह से आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मौसम को अलर्ट रखा गया तो इसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और किसान अलर्ट दिखाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक और ज्ञानेंद्र, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, हालांकि ये किसानों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। बहरहाल प्रशासन की तरफ से इसको लेकर तमाम तरीके की व्यवस्था और तैयारियां भी की जा रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।